नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रस्टेशियंस लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रोटोजोआ के इकोनॉमिक जो इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम क्रस्टेशियन लार्वा की क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के पेपर 3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहली बात, फाइलम आर्थ्रोपोडा होता क्या है। बेसिकली ये जो आपका जो क्रस्टेशियन है ये आर्थ्रोपोडा का एक मेंबर है। तो बेसिकली आर्थ्रोपोडा क्या होता है ये मैं आप सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। इट्स अ लार्जेस्ट फाइलम. It contains largest number and variety of species. 12,57,040 species are known. So in this 75% of all known species. यानी क्या है, एक लार्जेस्ट फाइलम है और इसमें लार्जेस्ट नंबर तथा वैरायटी ऑफ स्पीसीज पाई जाती है, जो कि लगभग 75% ऑफ ऑल नॉन स्पीसीज होती है। It contains jointed foot or leg. It's have variety of food habits, and in this insects, spider, crustacean, millipede, scorpion, ticks, ये जो जंतु है इसमें शामिल होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फोटोग्राफ्स इनके कि जो कि इस फाइलम में शामिल होने वाले जंतुओं की है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से होते हैं इस फाइलम आर्थ्रोपोडा के। सबसे पहली बात, इट्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या है, इसमें अंग तंत्र लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें जो अपेंडेजेस होते हैं दैट इज जॉइंटेड यूजुअली वन पेयर टू ए सोमाइट। प्रत्येक जो सोमाइट होता है, जो प्रत्येक बॉडी खंड होता है, उसमें एक पेयर होते हैं और जनरली क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। इट्स कंटेन सेगमेंटेड बॉडीज, बायलैटरल सिमेट्री, एक्सोस्केलेटन विद डेड काइटिनस क्यूटिकल दैट इज सेड एट रेगुलर इंटरवल कॉल्ड मॉल्टिंग और एक्डाइसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है बाह्य कंकाल, जो कि डेड काइटिनस क्यूटिकल का बना हुआ होता है। ये क्या होता है, ग्रोथ तथा डेवलपमेंट के समय ये शेड होता रहता है, यानी गिरता रहता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉल्टिंग तथा एक्डाइसिस कहा जाता है। ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है इसमें क्या होता है, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें कि माउथ तथा एनस दोनों पाए जाते हैं। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, जो कि डोर्सल ट्यूबुलर हर्ट द्वारा बना होता है। इसमें जो मसल्स होती है मुख्यतः स्ट्राइटेड स्केलेटन मसल्स होती है। इन दिस ट्रू सीलोम इज रिड्यूस्ड एंड लार्जली रिप्लेस्ड बाय अ ब्लड फिल्ड हीमोसिल ब्लड कैविटी, और इसे हम कहते हैं इसको ब्लड बाथ ऑर्गन्स। इसमें जो ट्रू सीलोम होती है वो रिड्यूस हो जाती है तथा मुख्यतः यह रिप्लेस्ड किसके द्वारा होती है, ब्लड के द्वारा फिल्ड जो हीमोसिल होती है, जिसको हम ब्लड कैविटी कहते हैं, उसके द्वारा ये रिप्लेस होती है। अब जो ये आर्थ्रोपोडा है इसमें क्या है, बेसिकली जैसे हमने बताया कि इट्स हैव लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम व्हिच इंक्लूड्स सच फैमिलियर फॉर्म्स एज लोबस्टर, क्रेब्स, स्पाइडर, माइट्स, इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। ये इसमें शामिल होते हैं, और लगभग है ना जो 84% ऑफ ऑल नॉन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर मेंबर ऑफ दिस फाइलम। इन फाइलम आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा इज इट्स लार्जेस्ट क्लास एज शोन बाय द फिगर। इसमें जो मुख्यतः क्या होता है, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, 75% इनमें इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, और अदर जो आर्थ्रोपोडा वो 11% ही होते हैं। तो अर्थात जो आर्थ्रोपोड्स भी होते हैं उनमें भी मुख्यतः इंसेक्टा ऐसा है, इंसेक्टा क्लास ऐसी है, इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि 75% होते हैं। ये आप पाई डायग्राम में अपन इसमें देख सकते हैं।
अब यदि हम इसका क्लासिफिकेशन ये देखें तो यदि आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें क्या है, मुख्यतः 4 सब फाइला होते हैं। पहला सब फाइला है आपका ट्राइलोबिटा, इसमें ये क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसके लगभग सारे मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दूसरा जो सब फाइलम है वो यूनिरेमिया, इसमें कौन कौन सी क्लासेस है, इसमें है क्लासेस किलोपोडा जिसमें कि सेंटीपीड शामिल होता है, दूसरा क्लास डिप्लोपोडा जिसमें मिलीपीड शामिल होता है, और तीसरा क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा भी है ना जो, और है ना जो फर्दर डिवाइडेड होता है ऑर्थोप्टेरा में, डिप्टेरा में, हाइमेनोप्टेरा में, लेपिडोप्टेरा में एंड कॉलियोप्टेरा में। इसमें ऑर्थोप्टेरा में आप देखिए ग्रासोपर्स आते हैं, डिप्टेरा में फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आता है, लेपिडोप्टेरा में आपके बटरफ्लाइज एंड मोथ आता है, एंड हाइमेनोप्टेरा में क्या होता है आपका बीज, वास्प एंड एंट्स आते हैं, और कॉलियोप्टेरा में बीटल्स आते हैं। अब आपका अगला है सब फाइलम कैलिसेरेटा, इसमें क्या होता है, क्लास जाइफोसूरिया है और क्लास अरेक्निडा है। क्लास जाइफोसूरिया में आपका होर्सू सेब, होर्सू क्रेप्स आते हैं बेसिकली, ठीक है, और ये अरेक्निडा में आपका स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड टिक्स आते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका हम क्रस्टेशियन लार्वा पढ़ रहे हैं बेसिकली। अगला है सब फाइलम क्रस्टेशिया, इसमें आते हैं क्रैब्स, क्रेफिश, पिलबग्स, वाटर फ्लियाज एंड कॉपीपोड्स। तो इस प्रकार से जो आर्थ्रोपोडा का यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें 4 सब क्लास है, और हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्रस्टेशिया जो क्लास है जिसमें कि क्रैब्स आते हैं, क्रेफिश आता है, वाटर फ्लियाज आते हैं और कॉपीपोड्स आते हैं, इसकी जो कौन कौन सी लार्वल फॉर्म्स होती हैं और क्या इनका इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि हम इसका आर्थ्रोपोड की यदि लाइफ साइकिल देखें तो सबसे ये इसमें क्या होता है, 2 प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता है। पहला होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, दूसरा होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, आपका एग से सबसे पहले लार्वा बनता है, लार्वा से फिर प्यूपा बनता है, और प्यूपा से लास्ट में अडल्ट बन जाता है। यदि हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में देखें तो एग से क्या होता है, निम्फ बनते हैं। ये देखो 3 प्रकार के ये निम्फ हो गए, और निम्फ के बाद में एडल्ट बन जाता है। यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में आपका लार्वा नहीं होता, जबकि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वा तथा प्यूपा दोनों होते हैं, देन फिर एडल्ट बनाते हैं। जबकि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में एग से निम्फ बनता है और निम्फ से आपका एडल्ट बनता है। यदि हम आर्थ्रोपोडा में देखें तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है बेसिकली। तो इसका मतलब क्या होता है, मींस चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी अर्थात क्या होता है, परिवर्धन के समय इसकी फॉर्म में चेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो आर्थ्रोपोड डू नॉट ग्रो अप इन द सेम वे दैट ह्यूमंस एंड अदर वर्टिब्रेट्स डू, इंस्टेड दे गो थ्रू डेफिनेट स्टेप वाइज चेंजेस सेपरेटेड बाय मोल्ड्स, adding and modifying organs and tissues, and often changing in appearance as they grow larger and mature। तो ऑर्थोपोड्स में क्या होता है बेसिकली, जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो क्या होता है, वो ग्रो अप नहीं करते हैं, कैसे, जैसे ह्यूमंस तथा अन्य वर्टिब्रेट की तरह। इसके अलावा बजाय वो क्या करते हैं, डेफिनेट स्टेप वाइज चेंजेस होते हैं, जिनमें कि मॉल्टिंग होती है, और तथा कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं तथा ऐड होते हैं, अथवा कुछ टिश्यूज भी होते हैं मॉडिफाई होते हैं तथा ऐड होते हैं, और इससे क्या होता है, उनकी अपीयरेंस में बदलाव होता है, और वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े तथा मैच्योर होते जाते हैं। द आर्थ्रोपोड एक्सोस्केलेटन इज बोथ अ लायबिलिटी एंड एन एसेट फॉर दीज एनिमल्स। मॉल्टिंग इज द complex physiological processes of periodically replacing the old exoskeleton with a new one, permitting both increase in size and advanced development। तो जो आर्थ्रोपोड में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो दोनों चीजें होती है, इसकी लायबिलिटी भी होती है तथा एसेट भी होते हैं। इसमें क्या होता है, मॉल्टिंग जो कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, जो पुराना जो एक्सोस्केलेटन है
वो रिप्लेस होता जाता है पीरियोडिकली, और जिससे क्या होता है जो इसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती जाती है और डेवलपमेंट एडवांस्ड होता जाता है। तो यदि आपका यदि एक्सोस्केलेटन यदि वही होगा तो क्या होगा, ये जो एनिमल्स होते हैं ये ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे और उनका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से क्या होता है, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो रिप्लेस्ड होता जाता है और दूसरा एक्सोस्केलेटन इसके ऊपर जुड़ता जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये लायबिलिटी भी होती है तथा इन एनिमल के लिए एसेट्स भी होता है। तो ये देखिए आप, जैसे इनका एक्सोस्केलेटन ये रिप्लेस हुआ, ये बना, फिर उसके बाद में दूसरा एक्सोस्केलेटन हुआ और बड़ा हुआ, निम्फ से क्या हो रहा है इसमें एडल्ट बनता जा रहा है। ये लीफ ऑफर है बेसिकली। तो क्या हो रहा है, ये इसका एक्सोस्केलेटन रिप्लेस हुआ, ये बना, फिर दूसरा एक्सोस्केलेटन रिप्लेस हुआ, फिर थोड़ा सा और बड़ा, उसमें पंख आ गए और यहाँ पे और बड़ा बना और इसके पंख और डेवलप्ड हो गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो पुराना एक्सोस्केलेटन है वो रिप्लेस होता जाता है नए से, जिससे क्या होता है इसके अंदर जो डेवलपमेंट है या इसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती जाती है और इसका जो डेवलपमेंट है वो एडवांस्ड होता जाता है। अब यदि हम ये है ना जो बेसिकली बटरफ्लाई के अंदर मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार से होता है, तो जैसे हम बता चुके हैं, आपका एग होगा, एग से सबसे पहले कैटरपिलर बनता है, फिर क्राइसैलिस बनता है, फिर एडल्ट निकल जाता है और ये फुली एडल्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पे है ना जो एग है, एग से क्या हुआ, आपका कैटरपिलर बना, ये बंद ही है इसमें ना, ठीक है, बंद, उसके बाद में ये आपका एडल्ट बन गया। तो इस प्रकार से बटरफ्लाई के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है। अब क्रस्टेशियंस क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया, मैंने बताया आपको कि क्रस्टेशिया है ना जो लार्वा हम लोग पढ़ेंगे, तो क्रस्टेशियंस होते क्या हैं। सबसे पहली बात, हमने इनका क्लासिफिकेशन में हमने को देख लिया था कि क्रस्टेशियन एक सब फाइलम होता है। अब उसके बारे में हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि बेसिकली क्रस्टेशियंस होते क्या है। तो क्रस्टेशियंस आर आर्थ्रोपोड whose body is covered with chitinous exoskeleton for protection। अब ये जो क्रस्टेशियंस होते हैं, जैसे बताया आपको कि आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिनकी बॉडी है ना जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन द्वारा घिरी रहती है। क्यों? जिससे कि उसको, उस एनिमल को प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी उसको सुरक्षित रखा जा सके। But the same exoskeleton does not allow body growth and hence must be shed in order to allow growth। लेकिन वही जो एक्सोस्केलेटन होता है वही है ना जो उसके ऊपर लगा नहीं रहता, क्योंकि इससे है ना जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती। और इस वजह से क्या होता है, यदि इसको ग्रोथ करनी होगी तो उस एक्सोस्केलेटन को रिमूव करना होगा और दूसरा एक्सोस्केलेटन वापस लगाना होगा ग्रोथ के बाद में। तो द लार्वल स्टेजेस फीड एंड ग्रो इन ऑर्डर टू बिकम एडल्ट एंड मस्ट अंडरगो मॉल्टिंग और एग्डाइसिस टू ग्रो। तो जैसा मैंने बताया आपको कि इनका जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है वो क्या होता है, रिमूव होता रहता है, ये ग्रो करेगा, फिर है ना जो वो आकर के लग जाएगा, फिर है ना जो दोबारा ग्रोथ करेगा तो फिर ये रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग तथा एग्डाइसिस कहते हैं। और ये क्या होता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो ये क्रस्टेशियंस हैं ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन को रिमूव करते हैं, फिर ग्रो करते हैं, फिर रिमूव करते हैं, फिर ग्रो करते हैं। तो पीरियडिकली काइटिनस एक्सोस्केलेटन रिमूव होता रहता है और ये जो आपका जो लार्वा है वो ग्रो करता रहता है, फिर ऐड हुआ, फिर रिमूव हुआ। इस प्रकार से इनमें डेवलपमेंट होता है, इस प्रकार से इनमें ग्रोथ होती है। आफ्टर ईच मॉल्टिंग दे चेंज देयर स्ट्रक्चर एंड साइज एंड हेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज। तो प्रत्येक मॉल्टिंग के बाद में क्या होता है, ये जो क्रस्टेशियंस होते हैं, क्रस्टेशियन लार्वा होता है, उनकी जो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है तथा साइज में चेंज हो जाता है। और इससे इस प्रकार से ये क्या होता है, पहले वाला जो लार्वा होता है या पहले वाला जो स्टेज होती है उससे है ना जो अगली वाली जो स्टेज होती है वो डिफर होती है। ये जो क्रस्टेशियन है ये डिस्कवर्ड किए गए क्यूवियर तथा लामार्क द्वारा किए गए, ये बेसिकली क्रिएटेड किए गए। क्रस्टेशिया शो बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मैंने बता चुका हूं उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता क्या है। तो ये जो क्रस्टेशियंस होते हैं दोनों प्रकार के डेवलपमेंट शो करते हैं। द ऑफस्प्रिंग दैट हैचिंग फ्रॉम एग्स resemble to their parent in general structure
सच डेवलपमेंट इज कॉल्ड डायरेक्ट और एपिमॉर्फिक डेवलपमेंट। यदि संतति है ना जो कि एग से बाहर निकलती हैच होती है, यदि पेरेंट से यदि रिजेंबल करे उसके स्ट्रक्चर में, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट तथा एपिमॉर्फिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, संतति क्या हो रही है, जो कि है ना जो एग से निकल रही है, एग से हैच हो रही है, वो क्या यदि पेरेंट से यदि रिजेंबल करती है, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट तथा एपिमॉर्फिक डेवलपमेंट कहते हैं। व्हेन न्यूली हैच्ड यंग वन इज डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट, इट एक्वायर एडल्टहुड आफ्टर नंबर ऑफ चेंजेस, सच डेवलपमेंट कॉल्ड इनडायरेक्ट और मेटामॉर्फिक डेवलपमेंट। अब यदि न्यूली हैज जो है यदि एडल्ट से डिफर करे और कुछ समय बाद में जब उसके अंदर बहुत सारे चेंज हो जाए, तब यदि वो उसकी तरह दिखे, तब हम उस डेवलपमेंट को कहते हैं इनडायरेक्ट तथा मेटामॉर्फिक डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से क्रस्टेशिया में दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। एक कौन सा होता है आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या है, जो भी एग से जो भी हैच करता है, जो भी लार्वा या जो भी है ना जो ऑफस्प्रिंग हैच करती है, यदि वो पेरेंट जैसी दिखाई दे तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट अथवा एपिमॉर्फिक डेवलपमेंट। और यदि ये डिफर करे उससे, उसको कहते हैं अपन इनडायरेक्ट तथा मेटामॉर्फिक डेवलपमेंट। ये देखिए आप क्रस्टेशियन से, ये श्रिम्प है, क्रैब है, लॉबस्टर है एंड बार्निकल्स है। ये डिफरेंट प्रकार के क्रस्टेशियंस है, उनकी हम चित्र के द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं और इनको कह सकते हैं ये क्रस्टेशियंस होते। अब डिफरेंट लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशिया की कौन कौन सी लार्वल फॉर्म्स होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज सिर्फ हम एक ही लार्वा डिस्कस करेंगे, इसका नॉप्लियस लार्वा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नॉप्लियस लार्वा होता क्या है। आगे के लार्वा हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो नॉप्लियस लार्वा को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर्ड बाय मूलर इन 18th century। द नॉप्लियस लार्वा इज द फर्स्ट फंडामेंटल स्टेज इन ऑल क्रस्टेशियन। तो सबसे पहली जो फंडामेंटल स्टेज होती है वो कौन सी होती है, नॉप्लियस लार्वा होता है क्रस्टेशियंस में, और इसकी डिस्कवरी मूलर ने की 18th century में। इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी इज ओवल इन शेप एंड अनसेगमेंटेड विद अ लार्ज सेफेलोथोरैक्स एंड रूडिमेंट्री एब्डोमेन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, एक तो आपका सेफेलोथोरैक्स होता है, दूसरा आपका रूडिमेंट्री एब्डोमेन होता है। इसकी जो बॉडी होती है कैसी, ओवल शेप होती है, अंडाकार शेप में होती है तथा अनसेगमेंटेड होती है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है आपका सेफेलोथोरैक्स, दूसरा एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन क्या है इसका, रूडिमेंट्री होता है। देयर आर 3 pairs of appendages, namely antennules, antenna and the mandible. The last 2 pairs are biramous and are used for swimming. तो बेसिकली क्या होता है इसमें, 3 pairs of appendages होते हैं। पहला कौन सा, एंटेन्यूल, ये आपका एंटेन्यूल आ गया, दूसरा आपका एंटीना आ गया, और तीसरा आपका मैंडिबल आ गया। ये जो एंटीना तथा मैंडिबल होता है, इसमें दो भुजाएं होती है, ये बायरैमस होता है बेसिकली। देखो आप 1 और 2, ये दो भुजाएं होती है, और ये किस काम आती है, ये स्विमिंग के काम में आती है। तो बेसिकली 3 पेयर इसमें अपेंडेजेस हो गए, पहला एंटेन्यूल्स हो गया, एंटीना हो गया तथा मैंडिबल हो गया। एंटीना तथा मैंडिबल होते हैं वो कैसे होते हैं, बायरैमस होते हैं तथा स्विमिंग के काम में आते हैं। देयर इज अ सिंगल मीडियन आई, इट हैज अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर फीडिंग ऑन प्लैंक्टन्स, पोस्टीरियर एंड हैज कॉर्डल फॉर्क। तो इसमें सिंगल मीडियन आई होती है, आपकी सिंगल मीडियन आई हो गई। इसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि फीडिंग के काम में आता है, और फीडिंग किस पे करते हैं, ये प्लैंक्टन्स पे करते हैं। और इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है उसमें कॉर्डल फॉर्क पाई जाती है। द नॉप्लियस लार्वा ग्रो एंड अंडरगो सेवरल मोल्ड्स एंड फाइनली डेवलप इनटू नेक्स्ट लार्वा कॉल्ड मेटानॉप्लियस। जो ये नॉप्लियस लार्वा होता है वो क्या करता है, ग्रो करके तथा डिफरेंट फेजेस में मोल्ड करके, और लास्ट में क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटानॉप्लियस लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी लार्वा होता है किसी भी एनिमल का या किसी भी है ना जो जीव का, वो क्या करता है, सबसे पहले फीडिंग करता है, और फीडिंग करके क्या करता है, अपनी साइज में ग्रो करता है, और ग्रो करके क्या करता है, लास्ट में ना जो अगली स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है।
तो और इसमें क्या होता है, मॉल्टिंग होती है बेसिकली। इसमें क्रस्टेशियन में मॉल्टिंग बता दिया आपको कि क्या करता है, अपना जो एक्सोस्केलेटन उसको ये सेट कर देता है, या इसको रिमूव कर देता है, नया और ग्रो करके नया एक्सोस्केलेटन को वापस ये अपने ऊपर लगाता है। इस फिगर में आप आसानी से नॉपलिस लार्वा को देख सकते हैं। ये नॉपलिस लार्वा लाइव है, जो कि स्टेन्ड है। इसमें आप इनके जो अपेंडेजेस है उसको देख सकते हो, और जो नॉपलिस लार्वा है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम एक पहला सेफेलोथोरैक्स कहते हैं, दूसरा आपका रूडिमेंट्री एब्डोमेन होता है, उसको देख सकते हो। और आज के लिए हम लोग नॉपलिस लार्वा ही पढ़ेंगे, बाकी की लार्वा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।